हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग संख्या पद्धति का 1.3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने 1.1 और 1.2 का वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, ठीक है ना। देखिए 1.3, तो 1.3 में हमको प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। खाली इसमें सिद्ध करना है। इसमें 5 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय का उल्टा क्या होगा? परिमेय। तो लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या होती है ना वो P/Q के रूप में रहती है। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q। तो जो संख्या परिमेय होती हैं वो P/Q के रूप में रहती हैं। और परिमेय का मतलब हुआ जिसका गुणनखंडन न सिर्फ एक हो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होता है। या परिमेय संख्या का जो एचसीएफ होता है ना सिर्फ एक होता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन में जहां P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन एक है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन एक है। अब क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ये हो जाएगा कि √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो √5 से √5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बराबर हो जाएगा P² / Q²। अब क्या करेंगे ना, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो लिखेंगे P² बराबर 5Q²। हो गया इतना। तो अगर हम चाहेंगे, अब इसको क्या करेंगे ना, Q² बराबर क्या हो जाएगा? PS² जो यहाँ पर आएगा तो कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो लिखेंगे हम P² इधर आएगा तो बट्टा में बराबर 5 और यहाँ पे हो जाएगा Q², है ना। तो लिखेंगे बताइए, तो 5 से P² विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, कट रहा है ना। अगर यहाँ पे P की जगह पर अगर 10 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो कट जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे कि चूंकि देखिए लिखेंगे चूंकि P² विभाजित होता है 5 से, इसलिए P² जब विभाजित होगा तो P भी होगा। तो लिखेंगे इसलिए P विभाजित होगा 5 से। ये दोनों यहाँ पे या तो हो गया कि P² विभाजित होगा 5 से, माने जो P² है ना ये 5 से कट रहा है। तो जब P² कटेगा तो P भी कटेगा, तो दोनों हो गया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो दिया रहता है उसी बराबर इसके नीचे वाला मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि P बराबर जो है P है ना, तो P बराबर ले लेंगे नीचे वाला को, हम लिखेंगे 5। अगर यहाँ पे 2 रहेगा 2 मान लेंगे और इसके साथ हम माने चर पद लगा लेते हैं, इससे लेके Z तक कोई भी लगा लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे x लगा लेते हैं कि माना कि P बराबर 5x। अब कोष्ठ में लिख देंगे कि जहां x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि अब P का मान हम इसमें रख देंगे। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं या नहीं मानेंगे। देखिए P का मान, देखिए P बराबर 5x है ना, तो P का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो P इसको उतार लेंगे, हम लिखेंगे कि P² / 5 बराबर है हमारा Q²। तो P बराबर क्या माने हैं? तो हम P बराबर 5x माने हैं। तो P की जगह पर हम लिखेंगे कि 5x और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे और बट्टा 5 बराबर Q²। ये हो जाएगा 5 25 x² बट्टा 5 बराबर Q²। 5 से कटेगा कवर में, एक कट जाएगा 5 बार में। तो लिखेंगे 5x² बराबर Q। अब x² बराबर होगा Q और यहाँ पर जाएगा बट्टा में। देखिए अब जो Q है, ये Q जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है ना। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखिए, अब Q² है 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो लिखेंगे चूंकि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। देखिए 5 से Q माने Q² भी कट रहा है और यहाँ पे 5 से P² भी कट रहा है। तो यहाँ पे P² भी 5 से कट रहा है और Q² भी 5 से कट रहा है।
जबकि परिमेय संख्या में क्या होता है कि सिर्फ एक से कटता है, मैंने उसका एचसीएफ क्या आता है, तो एचसीएफ सिर्फ एक होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एचसीएफ इनका कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो लिखेंगे अतः, देखिए लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 हमने क्या माना था, तो हमने माना था परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए लिखिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला वीडियो देखिए। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय तो इसको हम उल्टा मान लेंगे, तो लिखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या रहता है वो P/Q के रूप में रहता है। तो हम लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q। अब लिखेंगे कोष्ठ में कि जहां P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन, उभयनिष्ठ गुणनखंडन क्या है, तो 1 है। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 होता है ना, तो उसको बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या है। तो हम कोष्ठ में लिख सकते हैं ना कि जहाँ P और Q सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे, या देखिए इसको क्या करेंगे ना, प्लस है तो उधर हम बराबर उधर भेजेंगे, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो हम लिखेंगे 2 √5 बराबर P/Q, और प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका हम बट्टा के घटाव बनाएंगे, तो 2 √5 बराबर Q से Q एक बार में कटेगा, 1 से गुणा करेंगे P में तो P कम P होगा, माइनस, देखिए इधर 1 छिपा रहता है तो 1 से कट जाएगा, Q बचेगा। Q से अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना कि सिर्फ रूट पे इधर छोड़ना है, तो 2 को इधर चल जाएगा, तो इधर चल जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये बट्टा में हो जाएगा। तो लिखेंगे कि √5 बराबर P - 3Q/2Q। देखिए ये क्या है, रूट में नहीं है, तो रूट में नहीं है तो ये परिमेय संख्या है कि जहाँ P और Q क्या है, तो P और Q पूर्णांक है, तो ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये कह रहा है ना कि अपरिमेय बराबर परिमेय, तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि मैथ में ऐसा होता ही नहीं है कि जैसे कि √2 बराबर क्या कभी 3 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि √5 बराबर इतना है, ये गलत बोल रहा है। तो लिखेंगे ना कि चूंकि √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और दोनों की क्या कह रहा है, दोनों को कह रहा है कि दोनों ये बराबर है, तो ये गलत बोल रहा है। तो लिखेंगे कि इसलिए, अतः, इसलिए लिखिएगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है, सवाल नंबर अब 3 का 1 नंबर है। ठीक है ना, तो 3 का सवाल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भी हम लोग अपोजिट मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या रहती हैं वो P/Q के रूप में रहती हैं।
तो लिखेंगे हम 1/√2 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, तो या हम दोनों तरफ लिखेंगे वर्क करने पर। तो पहले क्या कीजिए, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर लेंगे। तो Q से गुणा करेंगे 1 में, तो लिखेंगे हम Q बराबर, या देखिए पहले Q से गुणा करेंगे या P से गुणा करेंगे, मैंने कोई भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए Q से Q स्क्वायर हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे कि √2P, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे हम Q² बराबर √2P, तो Q² बराबर हो जाएगा 2P²। तो अब इसके साथ ये है, तो इसको अगर हम बट्टा में कर देंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे हम Q²/2 बराबर P² हो जाएगा। तो अब जो है Q है, तो Q को विभाजित करेगा कौन, 2 कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 2 Q² को विभाजित करता है, क्योंकि ये सवाल 1 नंबर पर बन रहा है, तो लिखेंगे इसलिए 2। अब क्या करेगा, जब Q² को करेगा तो Q को भी करेगा, तो लिखेंगे इसलिए 2 Q को भी विभाजित करता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद से क्या करेंगे, वो हम मानेंगे जो यहाँ पे रहता है ना उतना बराबर क्या नीचे वाला को मान लिया जाता है। नीचे वाला में एक चर पद लगा दिया जाता है, जैसे कि लिखेंगे ना कि माना कि Q बराबर, ये Q है तो Q बराबर लिखेंगे 2, और इसके साथ X A B C D कुछ भी हम लगा सकते हैं। और कोष्ठ में लिख दीजिएगा कि जहां X कोई धनात्मक पूर्णांक, X कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे Q² का मान रखने पर, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे Q² का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो Q बराबर कितना है, तो Q बराबर है 2x, तो ये Q के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो Q के जगह पर लिखेंगे हम 2x। पहले उतार लेते हैं इसको, हम लिखेंगे कि Q²/2 बराबर P²। Q² की जगह पर Q की जगह पर कितना रखना है, तो 2x रखना है। तो Q की जगह पर 2x रखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर दिए थे स्क्वायर, और बट्टा में 2 बराबर लिखिएगा P²। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4x²/2 बराबर P²। अब क्या कीजिएगा, काटिएगा तो 2x² बराबर P² हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, x² बराबर P² और बट्टा में क्या होगा, 2 हो गया। अब 2 क्या कर रहा है, तो अब 2 क्या कर रहा है, P² को विभाजित करेगा, तो 2P को विभाजित करेगा ना, तो लिखेंगे चूंकि 2P² को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी विभाजित करता है, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है ना कि 2P को विभाजित कर रहे हैं और P² को और P को। इस सवाल में क्या कर रहा है ना, 2 क्या कर रहा है, Q² को भी कर रहा है और Q को। जबकि यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए कोई भी अगर जो संख्या होती है ना 1/√2 बराबर P/Q लिखा है ना, तो यहाँ पे छूट गया था मुझसे, ठीक है ना, कि जो लिखिए यहाँ पे, जहाँ देखिए 3 का 2 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भी हम क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या रहती है वो P/Q के रूप में रहता है, तो लिखेंगे कि 7√5 बराबर P/Q। तो ये P/Q है ना, तो लिखेंगे जहां, इसको हमेशा लिखना है, जहां P और Q का उभयनिष्ठ, Q और P का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 है। तो जिस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 रहता है उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा आप इसमें कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, तीसरा तो गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे, चाहे सिर्फ 7 को इधर भेज देंगे, तो लिखेंगे कि √5 बराबर
पी बट्टा 7 क्यूब इसका हम दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। इतना ही से हल कर लेंगे। तो देखिए अब ये क्या हो गया कि ये रूट में आ गया, क्योंकि सवाल पहला सवाल में आप पढ़े थे कि √5 एक्सीड करना की अपरिमेय संख्या है, तो उसी के हिसाब से देखिए कि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, ये पूर्णांक में है। तो ये पूर्णांक में है ना, तो ये परिमेय है, मैंने पी बटा क्यू के रूप में रूट में नहीं है, तो ये परिमेय है। और ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मैंने इसका भी अगर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें भी क्या आएगा 7 है तो 1 ही आएगा। तो ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो ये परिमेय है, अब ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये दोनों कह रहा है कि बराबर है। तो जब बराबर बोल रहा है ना, तो हमने तो माना था परिमेय, और ये कह रहे हैं ना कि अपरिमेय और परिमेय क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये गलत बोल रहा है, तो लिखेंगे कि हमारी मान्यता क्या हो जाए, यहाँ पे गलत हो जा रही है। तो लिखेंगे ना कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि पी बट्टा 7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या रहता है वो पी बटा क्यू के रूप में रहता है। तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर पी बटा क्यू। अब यहाँ पे लिखिएगा कि जहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 है। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड न रहता है उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं, तो उसको हम सह अभाज्य नहीं लिख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे ना कि संख्या को बराबर को उधर भेजेंगे, क्योंकि ये भी ज्यादा संख्या, तो इसका भी अगर हम वर्ग करेंगे ना तो बहुत भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि √2 बराबर पी बट्टा क्यू, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में। अब क्या करेंगे ना कि इसका हम बट्टा की जोड़ बना लेंगे। तो पी बट्टा, देखिए बट्टा की जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्यू और 1 के लघुत्तम क्या होगा, तो Q और 1 के लघुत्तम हो जाएगा Q। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q से Q एक बार में कटेगा, 1 से अगर गुणा करेंगे P में तो हो जाएगा P। 1 से इधर 1 छिपा रहा तो 1 कट जाएगा, Q बचेगा। Q से अगर गुणा करेंगे 6 में तो 6Q हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, रूट में, और ये रूट में नहीं, ये पूर्णांक में है। तो ये रूट में पूर्णांक में तो कह रहा है ना कि ये अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर ही बोला है परिमेय संख्या। तो ये भी किसी भी मैथ में परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने माना था परिमेय, जबकि क्या कर रहे हैं ना कि अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर है, तो गलत बोल रहा है। तो हमने भी क्या माना था, हमने गलत माना था, हमने परिमेय माना था, जबकि क्या है अपरिमेय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-6Q बट्टा Q एक परिमेय संख्या है, और इसको एक और है बराबर। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे हम 6 + √2 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट 1.4 आपको जल्दी उपलब्ध होगी। ठीक है, धन्यवाद।